नेपालगंज ही लिखे हैं? गाय घाट रायता राइटर। ये तो गांव तो नहीं, एक ही घर तो है। गांव में तो अनेक घर होते हैं। हैं? नेपालगंज यहाँ से कितनी दूर है? 15 किलोमीटर दूर है। इलाका तो तालुका तो नेपालगंज ही पड़ता है। गावी से तो वो पड़ता है किटेरिया गावी। तालुका धनौली पड़ते हैं। धनौली पड़ते हैं। और नेपालगंज जिला है। नेपालगंज तो शहर है, जिला है बांके। जिला बांके। तालुका धनौली है। खजरा धनौली। चलो जहाँ अभी तो नेपाल बर्दिया के पुराने हो गए। हाँ जी। कुछ पूछना करना हो तो निकालो बात। नेपाली में तो ऐसा नहीं ज्यादा। हिंदी में ना बोलो, नेपाली में बोलो, हिंदी अनुवाद हो जाएगा। बाबा ये जो ब्रह्मासो विष्णु एक सेकंड की टाइम बताया है, वो 36 के आसपास होगा कि आगे पीछे कब होगा? ब्रह्मासो विष्णु ब्रह्मा विष्णु का टाइम मनुष्य है, दाढ़ी मूछ वाला है जी। मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं या देवताएं पुरुषार्थ करते हैं? मनुष्य मनुष्य जिनका मन चलायमान रहता है वही मन को एकाग्र करने का पुरुषार्थ करते हैं। तो पुरुषार्थ जो है वो एक साथ नहीं होता है कि चुटकी बजाई और पुरुषार्थ पूरा हुआ। प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मन को एकाग्र करने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिस का वो 1 सेकंड जो ब्रह्मा सो विष्णु बनाए देता है, नर को नारायण जैसा बनाए देता है, वो 1 सेकंड ही गाया हुआ है। हाँ, ये जो पीरियड कब का होगा पूछने का सबका नंबर वार अलग अलग है। कोई आत्मा पहले संपन्न बन जाएंगी, कोई बाद में संपन्न बनेगी। नंबर बार बनेगी। 5 ब्रह्मा है, लेकिन उन 5 को संपन्न बनने का टाइम एक ही है। हाँ, वही टाइम कब पूछ रहे हैं बाबा? हाँ, और उनमें भी एक के ऊपर सारा मदार है। हाँ, वही जो ये कहे मदार, सारा मदार एक ही उसी के बारे में वो समय पूछ रहे, साल पूछ रहे। हाँ, वो समय एक ब्रह्मा कब से होगा? विष्णु है ना, वो समय साल पूछ रहे। 36 के आसपास है कि 18 के आसपास है, कब पूछ रही है? जो पहला ब्रह्मा है 100 साल में से 18 साल निकाल दो। भाई बस 100 साल में से 18 साल निकाल दो। 2018 अरे 100 साल का संगम है।
2036 में 18,000 18 उसमें से 18 साल निकाल दो तो 2018 ही तो बचा। हाँ? 2018 में ना 2018 में ब्रह्मा से विष्णु पहला नंबर ब्रह्मा का पूरा हो जाए। पहला नंबर ब्रह्मा तो है प्रजापिता ब्रह्मा, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। हाँ जी, इसलिए जो और बाकी 4 ब्रह्मा बचे, हाँ जी, हाँ 4 ब्रह्मा विष्णु की 4 भुजाएं हैं, तो उन 4 भुजाओं को चलाने वाला तो पहला हो गया, जी, लेकिन वो संपन्न तब तक नहीं बनेगा जब तक के जो और बाल बच्चे हैं हाँ जी, वो संपन्न न बने। उनमें भी एक है प्रैक्टिकल रूप ब्रह्मा। ब्रह्मा का अर्थ ही होता है बड़ी माँ। तो उनमें प्रैक्टिकल कौन सा रूप है जिसने बड़ी माँ का पार्ट बजाया? दादा लेखराज। दादा लेखराज। वो दादा लेखराज की आत्मा जब तक संपन्न न बने तब तक कोई भी संपन्न नहीं बन सकता। मैंने 100 साल में 18 निकाल दिया तो उसी टाइम में वो आत्मा संपन्न बनेगी। संपन्न संपूर्ण बनेगी। माने बाबा? संपन्न माने 16 कला संपूर्ण। नहीं, उसका जो प्रैक्टिकल में क्या स्वरूप, निशानी क्या होगी? जैसे चंद्रमा होता है, अधूरा चंद्रमा है तो शंकर के मस्तक पर है। चंद्रमा संपूर्ण हो गया, शंकर के मस्तक से चंद्रमा हट गया, वो आत्मा स्वयं ही नारायण बन गई। क्या राम वाली आत्मा में प्रवेश तब बन गई? नारायण ही तो है संगम युग में, जो नर से डायरेक्ट नारायण बनता है। जब डायरेक्ट नारायण बनता है तो फिर मतलब जो ब्रह्मा से विष्णु सेकंड बनता है, जब वो उस टाइम माउंट आबू जाने का ब्रह्मा दादा लेखराज ब्रह्मा का विष्णु कोई एक व्यक्ति नहीं है, 5 आत्माओं का स्वभाव संस्कार मिलकर के जब एक हो जाता है तब कहा जाता है विष्णु। ब्रह्मा सरस्वती और शंकर पार्वती, दूसरे शब्दों में राम सीता और राधा कृष्ण, ये 4 आत्माओं के स्वभाव संस्कार मिलकर के जब राम वाली आत्मा के साथ सेटिंग हो जाए, जी। तो वो आत्मा को भी गीता का भगवान शिव शंकर भोलानाथ करके निश्चय हो जाएगा उस टाइम। वो आत्मा माने कौन? ना जो कृष्ण वाली आत्मा। हाँ जी, हाँ जी, कृष्ण के रूप में जैसे सतयुग में जन्म लेना है, हाँ जी, वो आत्मा भी ये अनुभव करे कि वास्तव में गीता का भगवान साकार में मैं नहीं हूँ, गीता का भगवान साकार में स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ है, जिसके द्वारा सारी वाणियों का क्लैरिफिकेशन ज्ञान अगर क्लियर नहीं है, सिर्फ मुख से बोल दिया गया तो ज्ञान ज्ञान थोड़ा ही कहा जाता है। ज्ञान माना ही समझ। ब्रह्मा के मुख से मुरलियां बोल ही गई, लेकिन क्या ब्रह्मा ने उन मुरलियों को समझा भी? नहीं समझा। तो ज्ञान कहाँ रहा? वो भी भक्ति हो गई। भक्ति में सिर्फ सुनना और सुनाना करते हैं। ज्ञान मार्ग में सुनने समाने समझने, सुनने और सुनाने तक बात सीमित नहीं है, समझना भी है, समझाना भी है, फिर प्रैक्टिकल जीवन में लाना भी है। अब ये जो एक ही किरण चलेगी बोला है, एक ही किरण चलेगी जाने के लिए, जब माउंट आबू जाने के लिए माउंट आबू में बाद में आए, पहले तो कराची में थे ना। हाँ जी, लेकिन कराची में जाने से पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, झगड़ा हुआ, जोर से खून खराबा हुआ। उस समय जो ट्रेन जानी थी वो चली गई, पहली ट्रेन।
अब वो ट्रेन चाहे बंगलौर से गई हो, चाहे बम्बई से गई हो, चाहे कलकत्ता से गई हो, पहली ट्रेन जो निकल गई कराची के लिए वो तो निकल गई साफ, बाकी जो दूसरी ट्रेन चली वो सब काट डाली। अभी बाद में भी ऐसे हिसाब होगा। ऐसे ही होगा। तो फिर जब जो ट्रेन का जहाँ सुविधा नहीं है वहाँ ऐसे दुर्गम क्षेत्र में जो होगा बच्चा जो बस निकली, कैसे जाएंगे फिर बाद जो में? बस निकल गई पहली सो निकल गई, बस हाँ। बाकी जो दूसरी बस जाएगी वो काटी जाएगी। इसलिए बोला है कि ट्रंकाल मिलेगा तुम बच्चों को, तो वो टंकाल फोन की आवाज नहीं आएगी, फोन की घंटी नहीं आएगी। समझना जिनका चाहिए। बुद्धियोग बाप के साथ लगा होगा उनको ट्रंकाल मिलेगा। चलो जहाँ समझ मिल जाएगी हाँ। फिर भागने का पड़ेगा। 4.5 लाख हाथ में वहाँ पहुँचेगी बाबा। कहाँ? बाउंड्री इसमें कोई शक है क्या? एक साथ पहुँचेगी। एक साथ क्यों पहुँचेंगे? परमधाम में एक साथ पहुँचते हैं। वहाँ जाना भी नंबरवार हो गया। अरे जब परमधाम में नंबरवार पहुँचते हैं, नंबरवार आते हैं, तो साकार जो परमधाम बनेगा जहाँ सबकी संगठित रूप में आत्मिक स्टेज बनेगी वहाँ भी नंबरवार पहुँचेंगे और नंबरवार ही वापस आवेंगे। जो ट्रेन छूटने का बताया ना बाबा ने, हाँ, माउंट आबू की तरफ चारों तरफ से ट्रेन जाने आने वाली होती है या नहीं? नंबरवार जाएंगे। नंबरवार जाएंगे। अरे ये पहली ट्रेन से जो निकल गए सो निकल गए, बाकी रह गए सो रह गए। हाँ। जैसे वो चंद्रवंश से आते हैं बाबा रानी के ग्रुप, हैं? चंद्रवंश से रानी के ग्रुप आते हैं ना बाबा। चंद्रवंश से हाँ, उनको बर्फ में दबना पड़ता है या नहीं? क्यों? अरे उनको जो जो चंद्रवंश से आने वाली आत्माएं हैं, फॉलोअर्स आत्माएं हैं, वो आत्माओं को कंचन काया नहीं बनेगी। तो पता है ना वो तो पवित्र है। तो नारायण की कंचन काया बनेगी, लक्ष्मी की कंचन काया नहीं बनेगी। बनेगी बाबा। पवित्र है अभी, फिर तो भगवान को आने की दरकार ही नहीं अगर पवित्र है। जन्म जन्म की पवित्रता है, लेकिन आखिरी जन्म में यहाँ ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद दृष्टि लेन देन हो रहा है कि नहीं? तो दृष्टि विचारी बन रही है या नहीं बन रही है? फिर तो आत्मा पतित बनेगी या नहीं बनेगी? सबसे ज्यादा धोखा कौन सा अंग देता है? आँख ही सबसे ज्यादा धोखा देती है, और आँख को ही उन्होंने बेविचारी बनाना शुरू कर दिया। बाप तो कहते हैं एक से ही दृष्टि से सृष्टि सुधर सकती है, बाकी जितने भी मनुष्य मात्र हैं सब की दृष्टि भ्रष्ट है। एक शिव बाबा की दृष्टि है जो सृष्टि को सुधार सकती है। बाबा ये 4.5 लाख जो आत्मा है इनकी जो ये जो फर्गोबाद में मतलब कुंपिल में भर्ती होंगी, 4.5 लाख आत्मा जो है 2.25 लाख माउंट आबू चले जाएंगे बाबा तो फरगाद में क्यों होगी? तो हाँ, ये कहने का मतलब कि कितना लोग आत्मा की भर्ती होंगी वहाँ पे। बाबा जब माउंट आबू पहुंचेंगे तो फरगाद में भट्टी क्यों होगी? मधुबन किसे कहा जाता है? जहाँ मधुसूदन है वहाँ मधुबन है। मधुबन ठीक है। पांडव तो गुप्त होके घूमते हैं। कौरवों को यादवों को पता चलता है क्या? पता ही नहीं चलता। जैसे ट्रंकल आएगा बाबा है? जैसे ट्रंकल आएगा बताएं, 18 के बाद आएगा या पहले? एक टाइम ऐसा होता है जिसमें बांधेली माताएं सब छुटेली हो जाती है। जैसे सन 47 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब झगड़ा हुआ था तो जिन जिन कन्याओं माताओं को तालों के साथ साथ तालों के अंदर डाला गया था, भागने वाले भाग गए छोड़ छाड़ करके, उन्हें पता ही नहीं चला। ये लोग कहाँ चले गई, क्योंकि वो अपनी जान बचा करके भाग गए, उनको अपना रास्ता मिल गया। ऐसे ही अंत में भी होगा। नहीं तो आखिरी ये जो माताएं हैं जो बांधेली हुई पड़ी हैं उनको कोई रास्ता मिल ही नहीं रहा है। आखिर उस अति का अंत होगा या नहीं होगा?
बाबा आखिरी में ऐसा तो नहीं कि जो बेसिक में इधर आ नहीं पा रहे हैं, वहाँ बेसिक में जो राम बाप को मानते हैं, सीढ़ी भी छुप के सुनते हैं, बांदरी टाइप से रहते हैं। अरे जब त्रिमूर्ति में ही एक बकरी है तो बकरी के और फॉलोअर्स नहीं होंगे ढेर के ढेर। ना उनके लिए वो अंत में वैसे ही क्या वर्ल्ड वार टाइप से होगा? वर्ल्ड वार बाद की बात है, पहले ब्राह्मणों की दुनिया में, ब्राह्मणों के वर्ल्ड में वार होगी कि बाहर की दुनिया में वार होगी? ब्राह्मण की दुनिया, तब इनको छुटकारा मिलेगा। हाँ जी। बाबा ये जो सारी मतलब जो सूर्यवंशी जो आत्मा है आदि में राम बाप के साथ में चली गई थी, वो आत्मा कराची तक पहुंची थी क्या? हैं? जो राम बाप के साथ में चली गई थी सूर्यवंशी, जो वो सच्चा स्वर्ग स्थापन करेंगे या डुप्लीकेट स्वर्ग स्थापन करेंगे? सच्चा हाँ? सच्चा स्वर्ग स्थापना करेंगे। यार कराची में जो मॉडल बना था वो सच्चा स्वर्ग था कि मॉडल था? अरे अजमेर में भक्ति मार्ग में जो मॉडल बनाया हुआ है स्वर्ग का, वो सच्चा स्वर्ग है या सिर्फ मॉडल मात्र है? वो तो मॉडल है। तो उसकी शूटिंग कहाँ हुई? कराची में हुई बाबा। हाँ, उसकी शूटिंग कराची में हुई। मुरली कराची से निकली, ऐसे बोलते, मुरली कराची से ही निकली। हाँ। लेकिन ये भी बोलते हैं कि 1951 से ही माउंट आबू में मुरली शुरू हुई। 51 से उसकी कापियाँ निकलने लगी, 51-52 से। क्योंकि माताएं कन्याएं जो सरेंद्र हुई पड़ी थी वो सब बाहर जाने लगी, उनको कापियाँ चाहिए, तो उसकी कापियाँ निकलने लगी। उससे पहले कापियाँ निकलती नहीं थी। और प्यू की वाणी किसके मुख से हुई? जो प्यू कहा जाता है बाप को, करती हैं, बक्सा में बंद है, वो कहा जाता है बाप को। बाप कौन है? बापू राम प्रजापिता, प्रजापिता की वाणी प्यू की वाणी कहा गया? वो प्यू की वाणी बाबा कहाँ चले थे? कहाँ चली थी? कराची, कराची से पहले, कराची में चले थे। कराची से पहले जो वाणी 2 बजे बैठ करके बाबा लिखते थे और बाप लिखाते थे, वो उससे पहले की बात है। प्यू की वाणी उससे पहले की बात है। हाँ जी, कराची से ब्रह्मा के मुख से मुरली निकलती चली आ रही मतलब प्यू की वाणी कराची में नहीं चली। नहीं सिकंदराबाद में है, जो प्यू की वाणी सिकंदराबाद में, सिर्फ हैदराबाद। और जो रात को 2 बजे लिखते थे, लिखाते थे, तो ये आदि ब्रह्मा गीता माता के थ्रू है या सेवकराम वाली आत्मा के थ्रू है? दोनों के थ्रू हो सकते हैं। बाप है तो बाप है, नहीं तो बाप माताओं में प्रवेश करके नहीं बोल सकता। वाणी तो बाप की ही कही जाएगी। वो संदूक में रखी हैं, दादियाँ बहुत डरती हैं प्यू की वाणी से सुनने में, सुनाने में। ऐसा क्या उस वाणी में क्या था जो आज भी कांपते हैं? अभी वाणी में क्या है? जो आज में था सो अभी भी है। हाँ, अभी क्यों कांपती हैं वो वाणियों को प्रत्यक्ष करने में? अभी जो सही बातें हैं वो निकलती हैं मुरली से। पहले शॉर्ट में थी, अभी विस्तार में सुनाया जा रहा है। सच्चाई सर के ऊपर चढ़ करके बोलती है। पहले छोटा रूप था सच्चाई का, अभी बड़े रूप में सामने आने वाला है। और जो कराची में छिपाई गई है वाणी वो निकलेगी बाबा अंत में? टाइम आएगा तो निकलेगी। सच्चाई तो निकलनी ही निकलनी है। बक्स के अंदर से ही निकालेंगे। क्यों? पुराने पुराने भोजपत्र नहीं मिल गए, हजारों साल पुराने। और स्वर्ग जो स्वर्ग वैकुंठ में तो जाता है। वैकुंठ कहा जाता है संगमी स्वर्ग को, और स्वर्ग वहाँ कहा जाता है जहाँ स्व स्थिति में चले जाते हैं सब। ग माने गए, स्व माने स्व, स्व स्थिति।
माने जहाँ सब आत्मिक स्थिति में रहते हैं वो है स्वर्ग। और संगम युग में तो पुरुषार्थी जीवन है। पुरुषार्थी जीवन में भी जो संपन्नता का स्टेज करते, संपन्नता की स्टेज का अनुभव करते जाते हैं, वही वैकुंठवासी है। वैकुंठ कहो, पैराडाइज कहो, जन्नत कहो, ये जो मुसलमानों के ग्रंथों में, अंग्रेजों के ग्रंथों में, हिंदुओं के ग्रंथों में जिस वैकुंठ का गायन है वो तो यहाँ संगम युग की बात है। कोई इसकी शास्त्रों में है ही नहीं। जो रानी मक्खी बाबा निकलेगी तो वो उनका पीछे पीछे पूरा झाड़ उड़ जाएगा। उस समय अभी ज्यादा नहीं, कितना होगा बाबा? हैं? जो रानी मक्खी है हाँ। वो निकलेंगी तो उसके पीछे पूरा का पूरा झाड़ झुंड निकल जाएंगे पीछे पीछे। हाँ। तो उस समय कब होगा बाबा? लौकिक दुनिया में जो शहद की मक्खी होती है वो अपना घर बदलती है नहीं है? जब घर बदलती है तो ठिकाना दूसरा बनाती है। जहाँ ठिकाना बनाती है वहाँ पहले से निश्चित कर लेती है कि नहीं? ऐसे ही है। ऐसे थोड़े ही है कि ब्रह्मा कुमारियों को ज्ञान का पता नहीं चल रहा है, एडवांस ज्ञान की मालूमात नहीं हो रही है। कितना भी छुपाया जाए तो भी अंदर 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 वो बात फैल रही है तेजी से। बड़ी बड़ी ब्रह्मा कुमारियां दरवाजा बंद करके आपस में लेन देन करती हैं। असिस्टेंट बहनों से छुपाया जाता है। अंदर अंदर चोर बाजारी चलती रहती है। उनका आने का टाइम प्रत्यक्षता का टाइम कौन सा है? वही पूछ रहे बाबा, प्रतिशत टाइम कब होगा रानी मक्खी का? अरे अभी तक यही बुद्धि में नहीं आया कि प्रत्यक्षता का टाइम कौन सा है। सब झुंडे के झुंडे लेके आएंगी। एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं, एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं। माना वही टाइम होगा 18 का। बिल्कुल, उसी को तो भागवत कहेंगे। सब भगाइए। अभी कोई भागवत थोड़े ही है, अभी तो ये सब बैल निकल रहे हैं कि गाय निकल रही है? हाँ, बैल निकल रहे हैं? बैल निकल रहे ये तो रुद्रमाला के मणके हैं। हाँ जी। तो जितने ऐसे ही रुद्रमाला के हैं? बाद में आने वाली सब रानी है। हाँ जी। जो किसी को पीछे पीछे आएंगे, हैं? पीछे पीछे आएंगे, जो किसी को हाँ देख जी। के। बाबा हाँ हाँ, बता तो नेपाली में बोलो ना। नेपाली में भन्नु। बाबा तो बोलते हैं सबसे बड़ा एक तुम्हारा पाप कर्म भस्म तो एक से होता है। ठीक है। एक तो मनन चिंतन करके सार निकालना है। हाँ। और दोनों एक ही बात है कि क्या है बाबा? क्या दोनों एक बार क्या क्या क्या? नेपाली में बोल दो। कौन सा बात? हिंदी में बोल नहीं पाया ठीक से। बाबा ये बाबा नेपाली में बोलो। नेपाली भन्नु न। बाबा नेपाली बोलो ना। योग और मनन चिंतन एक ही पाप बोल रहे हैं भस्म तो ना हमारी समझ में आ रहा है ना इनकी किसी की समझ में आ रहा है। नेपाली में बोलिए। सबसे बाबा तो बोलते हैं सबसे बड़ा ये भी है योग। योग आस उससे तुम्हारा पाप कर्म भस्म होता है। ठीक है। वो हाँ, और को बोलते हैं बाबा फिर मनन चिंतन करके सार निकालना है। ठीक है। जब पॉइंट से बने मुरली बनते हैं। एक पॉइंट से भी मुरली बन जाती है। हाँ, एक पॉइंट से सार में मुरली विस्तार आ बन जाता जाते है। हैं। ठीक है। तो दोनों बात एक ही है कि अलग अलग है? जितना हम बिंदु रूपी स्टेज में टिकेंगे उतना विस्तार स्वतः ही हो जाएगा।
विस्तार में अलग से जाने की दरकार नहीं है। विस्तार तो स्वतः ही होता रहता है, लेकिन बीज रूप बनने में सारी मेहनत है। आत्मिक स्थिति स्थित होने में सारी मेहनत है। आत्मिक स्थिति में स्थित होना यही तपस्या है। जब हम आत्मा बन जाएंगे, मान लो हमने 24 घंटे में अगर 8 घंटे बीज रूप स्टेज में रहे तो समझ लो संपन्नता हो गई। सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा, ऑटोमेटिक स्वतः ही विस्तार हो जाएगा। 8 घंटा तक बाबा कोई दूसरा संकल्प नहीं चलना चाहिए? नहीं, सिर्फ बिंदु। मैं आत्मा ज्योत बिंदु, मेरा बाप ज्योत बिंदु। बिजली स्टेज हुई होगा। अरे उतना तो छोड़ो, 1 घंटे आधा घंटे ही करके दिखा दें। मैं जो बोला इस भक्ति मार्ग में कि 1 घड़ी आधी घड़ी, इसी के लिए बोला जाए। वो 1 घड़ी आधी घड़ी संग के लिए बोला है। परमात्मा बाप का संग बना रहे, एक का संग बना रहे और कोई दूसरे की याद ना आए। वो 1 घड़ी आधी में पुण्याद। हाँ जी, क्या बोला? भक्ति मार्ग में तो बोलते हैं कि 5 मिनट भगवान के याद करो तब तो उतर जाएंगे। क्या उतर जाएंगे? जैसा ये आत्मा भक्ति मार्ग में जैसे स्वर्ग वैकुंठ कहते हैं वैसे चला जाएगा। लोग कहते हैं, लेकिन स्वर्ग होता कहाँ है भक्ति मार्ग में? वहाँ तो स्वर्ग होता ही नहीं। ज्ञान मार्ग में भी अभी कहते हैं स्वर्ग, लेकिन स्वर्ग है कहाँ? तो पता नहीं है। जब स्वर्ग नहीं है तो शरीर छोड़ेंगे तो कहाँ जन्म लेंगे? अभी नरक है या स्वर्ग है? ये पृथ्वी में जन्म देंगे। अभी तो नरक है अभी तो नरक, सारी दुनिया में। अभी शरीर छोड़ेंगे तो कहाँ जन्म लेंगे? नरक में ही जन्म लेंगे। तो आखिर स्वर्ग में जाएंगे कैसे? तो जीते जी मरना पड़े। जो जीते जी मरेंगे, देवभान से मरेंगे, देवभान खलास हो जाएगा, आत्मिक स्थिति चालू हो जाएगी सदा काल की, तो जैसे स्वर्ग में अनुभव करेंगे। उसका नाम ही है स्वर्ग। स्व स्थिति में गया माना स्वर्ग। और हमारे ये भक्ति मार्ग में पहले कहते थे कि आप मुक्तिनाथ, आप 4 धाम जन कहते हैं। हाँ। एक मुक्तिनाथ कहते हैं। हाँ, एक जो मुक्ति देने वाला नाथ तो वही है। हाँ, मुक्ति देने वाला नाथ। हाँ? हाँ, ठीक है। अच्छा, पशुपतिनाथ, पशुओं का पति, पशुओं का जो पति है उसको भी नाथने वाला। अच्छा, सारी दुनिया क्या है? पशु तो है, जानवरों में सल दुनिया बन गई। और उनका भी पति कौन है? पशुओं का भी पति एक प्रजापिता। और उसको भी नाथा किसने? नाथा माने नकेल डाल देना। किसने नाथा? शिव बाबा। तो पशुपति नाथ कहा जाता है। पशुपति नाथ में कोई शिवलिंग, वो शंकर की मूर्ति नहीं बनाते हैं। क्या बनाते हैं? निराकार लिंग बनाते हैं। निराकार लिंग, वो निराकार की यादगार है। बाबा ये जो राजा होता है, और राजा कम से कम 1 लाख 2 लाख प्रजा निकालना चाहिए, ऐसा बोला है बाबा। ठीक है। तो ये जो बाबा का जो परिचय देने का जो बाहर की जो दुनिया है, उन पे भी गिनी जाएगा क्या? वो 1 लाख 2 लाख प्रजा जो सबको कैसे क्या परिचय देंगे? जिनको संदेश देते जाते हैं, भगवान आया हुआ है, दुनिया का विनाश होने वाला है, नई दुनिया आने वाली है। 3 बातें किसी की बुद्धि में बैठी, जैसे स्वर्ग वो संदेश मिल गया। अब वो उसको फॉलो करे या ना करे, आज नहीं करेगा, आने वाले टाइम में कभी तो करेगा। जब करेगा तो वो प्रजा उस समय तैयार हो जाएगी। माना 1 लाख 2 लाख जब बनाएंगे राजा होंगे तब, ऐसा बोला तो बाबा। राजा बनेंगे तो 1 लाख 2 लाख प्रजा तो बनानी ही पड़े, तब राजा होगा। 1 लाख 2 लाख को संदेश तो देना ही पड़े, नहीं तो राजा कैसे कहे जाएंगे? अच्छा, वो जो जब हम संदेश देंगे बाबा को, और वो या माने या ना माने, माने या ना माने, तो उसको संदेश देना जरूरी है। मतलब संदेश तो सभी को देना है। 500 करोड़ को भी संदेश मिलना है। और
बाबा आप बोलते हैं कि मुरली में सबसे गरीब बच्चे में मैं देखता हूँ, हैं? सबसे गरीब बच्चे में देखता हूँ, बच्चे में देखता हूँ, बच्चों को देखता हूँ। बच्चों को देखता हूँ बोलते गरीब हैं। लिबाज बाप आया हुआ है। तो फिर हीरा जो हमारा तो वो व्यापार करने वाला वो वर्मा को क्यों साक्षात्कार तो कराया? का नर से नारायण बना? हाँ? वो नर से नारायण बना? नहीं। बना? नहीं बना। काम निकालने के लिए लेते हैं उनको, साहूकारों को। साहूकारों को किस लिए उठाते हैं? काम निकालने के लिए। काम निकालने के लिए उठाया, काम निकल गया, चलो बैठो एक तरफ। वो थोड़ी नर से नारायण बनते हैं। ये बात ब्रह्मा कुमारियों को समझाओ। है? सुनना तो पड़ेगा। जो शंकर जी के जो डीके में जो बहनी है, जो डीके वाली जो बहनी रहती है ना, सेंटर में बैठती है वो, या तो वो बहन जो भी है वो वहाँ जाके हम सेवा कर सकते कि नहीं? मतलब क्यों नहीं कर सकते? डायरेक्ट सेंटर में जाके मतलब जाओ करो, अकेले में सुनाओ, सबके सामने नहीं सुनेंगे वो। हाँ जी, सबके सामने उनको देवान आएगा। जब सब जिज्ञासु चले जाए तब अकेले में बात करो। माताएं बहुत कम बोल रही हैं, ऐसे तो भाई लोग भी कम बोल रहे हैं, जो हिंदी जानते हैं सो ही बोल रहे हैं। माता जी जो हिंदी नहीं आती तो नेपाली में भी बोल सकते हैं, नेपाली में बोलना। हाँ? बाबा बताओ क्या बाबा से क्यों आपने बाबा से डरते हैं क्या? जो गीता पाठशाला होगा ना, जहाँ होगा ना बाबा, वो पढ़ाई पढ़ना जाने नेपाली नहीं भन्ने हिंदी दोनों। बताओ सीधा बनना ना। नेपाली में भने पनि हुन्छ। उसको कोई गलती ना होगा तो बाबा उसको ठोकर आ गया तो क्या करे? क्या बोला? बोलो ना फटाफट, कि डरते हैं बाबा से। किन जिताउनु हो? नेपालीमा बोल्नु नि त फेरि। नेपाली में बोलने के हिन्दी बोल्न आँटेछ। हैं? नेपाली में बोलने नि त। बाबा से बोलो या डरते हैं बाबा से? हमने बाबा से डरते हैं। एक बार क्या हुआ, रुकते काहे के लिए हैं? ये तो अपना परिवार है, घर है, स्कूल का स्कूल भी है, घर का घर भी है। जैसे घर में धड़ाधड़ बात करते हो ऐसे यहाँ भी करो। अच्छा, ये काशी में विश्वनाथ के मंदिर किसी लिए कैसे वो किया, लेखा किया है? विश्वनाथ के मंदिर कहते हैं, इनके बात का है काशी में। काश्य का अर्थ होता है तेज। अच्छा, क्या? काशी का तेज। काश्य का अर्थ होता है तेज, और ऐसी नगरी जहाँ तेज भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? तेज। याद का तेज भरा हुआ है, उसका नाम पड़ गया काशी नगरी। तो वो तो स्थूल है, लेकिन कोई आत्मा भी तो ऐसी होगी जिसमें याद का तेज भरा हुआ हो। क्या? याद का तेज भरा हुआ। सच्ची जो याद है साकार में हाँ जी। निराकार को याद करने की अच्छा, सच्चा तेज भरा हुआ हो, हाँ जी। उसका नाम पड़ा है उस कन्या का काशी नगरी। काशी नगरी। और भक्ति मार्ग में कहते भी हैं कि शंकर जी को कौन सी नगरी प्यारी थी? काशी नगरी। काशी नगरी प्यारी थी। तो उन्होंने तो समझ लिया ईंट पत्थर की कोई नगरी है जो प्यारी होगी। ईंट पत्थर की नगरी प्यारी नहीं है। कोई कन्या ऐसी है जिसने बाप के स्वरूप को पहचाना, और पहचान करके उस एक को ही आदि से लेकर के अंत तक याद किया। उसमें वो पावर भरी हुई है नई दुनिया का फाउंडेशन लगाने। तो ऐसी अभिविचारी याद से जो नई दुनिया का फाउंडेशन लगता है वो 5000 वर्ष तक। इसलिए काशी नगरी में शिव वास करते हैं।
इसलिए हमने बोला है सृष्टि पर, इस दुनिया में सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है ही नहीं। सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। खैर यही बात है। अब काशी नगर भी है और जो गया भक्ति मार्ग में कहते हैं, गया जाके और जब ये सूर्य भाद्र महीना में सूर्य रोज तक पिंड दे दें तो वैसे मुक्ति हो जाएगा। ठीक है। तो ये किसी लिए गया राख दिया है। श्रावण का महीना जो है वो बरसात का महीना है। हाँ जी। वो तो स्थूल बरसात होती है हाँ होती है। और यहाँ होती है संगम में ज्ञान की बरसात। तो ये संगम का टाइम हो गया जैसे श्रावण का महीना, और जब ये संगम पूरा होने को होता है तभी भादव आता है, भाद्रपद। उसी में मरना शुरू होता है। क्या तो ज्ञान की बरसात पूरी हो तब दुनिया में क्या शुरू होगा? मरना शुरू होगा। तो जो मरना शुरू होता है उस समय पिंड दान देना है। कहाँ? गया। हाँ, वो तो गया तो पिंड दान देना है। आते हैं तो थोड़ी पिंड दान देते हैं, पिंड छूटा। अब पंचकोशम गया क्षेत्रम कोशम एकम गया आश्रम, अब वो भक्ति मार्ग में लिखा है ना। हाँ। बाबा अभी आज मुरली में बोला है तो बाबा का मतलब कि वो नेपाल में गए थे तो मंदिर में गए थे और मंदिर का दरवाजा एक खुला था, ऐसा बोला है। भक्ति मार्ग की बात बताई कि जो पंडे पुजारी होते हैं वो लोभी होते हैं, उनकी बुद्धि धन के ऊपर रहती है। जिज्ञासु जो आने वाले मंदिर में तो कोई ज्ञान नहीं है बुद्धि में कुछ भी। एक दरवाजा खोल दिया इसलिए कि देखे ये क्या देता है। आज अगर दिया, अगर गिन्नी दे दी तो पौबारा हो गई। और एक एक दरवाजा खोलते जाएंगे, उनकी बुद्धि में रहेगा एक एक गिन्नी हर जगह मिलेगी। वो भी बात सामने आ गई। पंडे पुजारी है। इसका शूटिंग संगम में कैसे होगा? संगम में ब्रह्मा कुमारी आपको शूटिंग कर रही है ना, धन खींच के। तो ये जौन आदमी जौन मनुष्य होते हैं ना, उसका मरना भी इस रोज मरेंगे, हम बुढ़ा हो गए मरेंगे कि अभी मरेंगे, ये मरना तो है, सबके मालूम है। लेकिन ये जीते जी मर जाओ ना। हाँ, सबके मालूम है छोड़ के जाना है, ये देहावान छोड़ के जाना है तो सबके मालूम है। लेकिन आदमी किसी ने ये चीज है, ऐसा करना है, हम ये बुरा चीज नहीं करना है, ये सोचने ये बात का है, इसी में समझ में नहीं आता है क्या बात है दुनिया में। क्या पूछ रहे हैं ये? तो जैसे माता बोलते हर इंसान को मालूम है कि हमको स्त्री छोड़ना, सब कुछ छोड़ के जाना है। हाँ। फिर भी ये इंसान समझता क्यों नहीं है? क्या समझे? ये कि जाना है तो इकट्ठा करना है, क्यों साथ जाना है? जाना है तो इकट्ठा क्यों कर? जब तक जिएगा तब तक तो खाएगा मस्ती से। बाबा मेरी तो खाएगा कोई तो खा ले, हाँ? कोई भोगे भी रहता है, कोई तो पता खाना नहीं पाते। बाबा हाँ। मेरी को तो बोलते हैं जोन गीता पाठशाला होगा ना, जहाँ भी होगा वहाँ कोई भी आत्मा होगा, वहाँ बार बार खबर होगा तो वहाँ जाने का क्या है बोलता है। क्या है? गीता पाठशाला में कोई आत्मा जाती है, बार बार ठुकराई जाती है वो। गीता पाठशाला में जी, गीता बिना पाठशाला गलती होगा के। ना, जहाँ भी गीता पाठशाला है कोई आत्मा वहाँ बार बार जाती है और ठुकराई जाती है। हाँ, बिना गलती के। हाँ, बिना गलती के। हाँ, तो तो? उसका क्या जाने ऐसा का क्यों क्या होता है? है? जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्या करें, जाए कि नहीं जाए? ठुकराई जाती है तो क्यों जाना है? जहाँ से धक्का मिलता है वहाँ जाने की दरकार ही क्या है? भक्ति मार्ग में धक्के खाते हैं, बाबा धक्के थोड़े खिलाते हैं। ये तो जयंती बहन की बाबा का परिचय मिला, बाबा का अगर परिचय मिल गया तो घर बैठे भी याद कर सकते हैं, घर बैठे भी मुरली मंगा सकते हैं। और अभी तो जितने जिज्ञासु हैं वो सब जिज्ञासुओं के घर में गीता पाठशाला खोलनी पड़ेगी। दुनिया में इतना ज्ञान फैल जाएगा कि समझाने वाले टीचर नहीं पूछेंगे। तो तुमको खुद भी तो गीता पाठशाला में बैठ करके टीचर बनना है कि नहीं बनना है? युगल चलते हैं। इसलिए तुमको धक्का मिल रहा है तो कोई बात नहीं।
जो शिव बाबा ही आता है जिस तन मुकर्रर रथ में, उसको ही धक्का मिलता है, तो तुमको मिला तो क्या बड़ी बात होगी। तुम तो और भाग्यशाली हो गई। पांडवों को धक्का मिलता है कि कौरवों यादवों को? पांडवों को धक्का मिलता है। धक्का मिलता है तो पांडव परमात्मा बाप से प्राप्ति कर लेते हैं, पूर्वजन्म के पाप खलास हो जाते हैं। राजाओं ने कम धक्के दिए हैं क्या? राजाओं ने तो पब्लिक को इतने धक्के दिए हैं कि बात मत पूछो। तो हिसाब किताब पूरा हो रहा है। तुमने वहां धक्के दिए होंगे तो यहाँ तुम धक्के खाओ, क्या मुसीबत आ गई। हो गया, चलो।